चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन फिर से विवादों में हैं। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की तरफ से पोस्ट किए गए वीडियो में सत्येंद्र जैन जेल में मसाज कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के बाद भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आप पर हमला बोलते हुए आम आदमी पार्टी को स्पा मसाज पार्टी कहा। वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तुरंत सत्येंद्र जैन के पक्ष में सामने आए और कहा कि जैन बीमार हैं और डॉक्टरों की सलाह पर फिजियोथेरेपी ले रहे हैं। तमिलनाडु समेत देश के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट, पहाड़ों में बर्फबारी का दौर शुरू। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एवं एनसीआर क्षेत्र में मौसम एक बार फिर से साफ हो गया है। कुछ दिन पहले दिल्ली एनसीआर के आसमान में बादल छा गए थे। अब दिन में धूप निकलने से मौसम साफ बना है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारतीय मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं हिमाचल और उत्तराखंड समेत ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर शुरू हो जाएगा। भारत सरकार ने पूर्व आईएएस अधिकारी अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया। पूर्व आईएएस अधिकारी अरुण गोयल को निर्वाचन आयोग ने चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त कर लिया है। यह जानकारी कानून और न्याय मंत्रालय ने दी। 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जल्द रिटायर होने वाले हैं और इनके स्थान पर अरुण गोयल इस पद को संभालेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट से उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे की दायर याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल शिवसेना में हुई टूट के बाद उद्धव और शिंदे दोनों गुटों ने शिवसेना पर अपना दावा ठोका था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने शिवसेना के नाम और चुनाव निशान को फ्रीज करने का आदेश दिया था। चुनाव आयोग के इसी आदेश को उद्धव ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव चिन्ह राजनीतिक पार्टियों की विशेष संपत्ति नहीं है। चीन से 100 किलोमीटर दूर भारतीय और अमेरिकी सैनिक युद्ध अभ्यास में हुए शामिल। भारत और अमेरिका उत्तराखंड के औली में संयुक्त सेना प्रशिक्षण अभियान युद्ध अभ्यास के 18वें संस्करण में शामिल हुए। भारतीय सेना के सार्वजनिक सूचना महानिदेशालय ने कहा कि भारतीय सेना और अमेरिकी सेना ने युद्ध अभ्यास 2022 में शामिल होने का गौरव प्राप्त किया है। सेना के मुताबिक संयुक्त अभ्यास अमेरिका के शासनादेश के तहत शांति स्थापना और आपदा राहत कार्यों में एक इन्फेंट्री बटालियन समूह को नियुक्त करने पर केंद्रित है। कर्नाटक में हुआ मतदाता सूची घोटाला, कांग्रेस ने चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत। कांग्रेस की कर्नाटक इकाई ने कथित मतदाता सूची घोटाले के संबंध में बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है। कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार और विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने मतदाता सूची से 27 लाख मतदाताओं को हटाने की समीक्षा करने के लिए कहा था और आग्रह किया कि सत्तारूढ़ बीजेपी ने अपने फायदे के लिए मतदाताओं के डेटा की चोरी की है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद को हराने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोई भी देश अकेले आतंकवाद से नहीं लड़ सकता और उसे हरा नहीं सकता। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तेजी से जटिल और व्यापक होते इस खतरे से निपटने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करते रहना होगा। अमित शाह ने कहा कि कुछ देश और उनकी एजेंसी ने आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति घोषित कर लिया है। एशिया के सबसे धनी व्यक्ति गौतम अडानी ने कहा कि भारत को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में 58 साल लगे थे, पर अब हर 12 से 18 महीने में जीडीपी में इतने के बराबर का योगदान बढ़ेगा। वर्ष 2050 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स के दौरान बोलते हुए अडानी ने कहा कि एक के बाद एक आए वैश्विक संकटों ने दुनिया के कई धारणाओं को चुनौती दी। हरियाणा में नए चुने पंच सरपंचों की डिग्रियां होगी चेक। हरियाणा चुनाव आयोग ने अचानक राज्य में चुने गए पंच सरपंचों की डिग्रियों की जाँच के आदेश दे दिए हैं। आयोग ने 18 जिलों के डिप्टी कमिश्नर को पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि इनमें से कई पंचों और सरपंचों की डिग्री फेक या बोगस होने की शिकायतें मिली है। इनकी जांच की जाए। जांच भी किसी आईएएस या एचसीएस अफसर से कराई जाए। उत्तराखंड के चमोली में 12 यात्रियों की हुई मौत। उत्तराखंड के चमोली में दोपहर 3:30 बजे एक एसयूवी करीब 700 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में 10 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल है। एसयूवी में 21 लोग सवार थे। 2-3 लोग छत पर बैठे थे और इन्हें गंभीर चोटें आई है। एसयूवी उत्तराखंड के जोशीमठ से पल्ला जाखुला गांव की ओर जा रही थी। हरियाणा को एक और मेट्रो का मिला तोहफा। हरियाणा को केंद्र सरकार ने एक और मेट्रो कॉरिडोर का तोहफा दे दिया है। सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने गुरुग्राम में हुड्डा सिटी सेंटर से साइबर सिटी के बीच 28 किलोमीटर लंबी मेट्रो कनेक्टिविटी को मंजूरी दे दी है। इस योजना के जरिए पूरे गुरुग्राम शहर को कवर किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह होगी, इससे लोग IGI हवाई अड्डे तक भी पहुंच सकेंगे। हिमाचल प्रदेश में उठी श्रद्धा मर्डर मामले की आवाज। देश के बहुचर्चित श्रद्धा मर्डर केस पर हिमाचल में धर्म के नाम पर बहस छिड़ चुकी है। विश्व हिंदू परिषद हिमाचल प्रदेश ने मामले की निंदा करते हुए शिमला में अपराधी को कड़ी सजा देने की बात कही। परिषद का कहना है कि आज से 10 साल तक लव जिहाद मानने के लिए लोग तैयार नहीं थे। जो घटनाएं बीते कुछ समय में देश में हिंदू लड़कियों के साथ देखने को मिल रही है, उस पर विचार करने की जरूरत है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कच्छ की चुनावी रैली में कहा कि अगर देश में कोई मजबूत नेता नहीं होगा तो हम अपने समाज की रक्षा नहीं कर पाएंगे।
मोदी को जिताना जरूरी है। अगर वो नहीं जीते तो हर शहर में आफ्ताब जैसे लोग पैदा होंगे, हमारी बहन बेटियों के 35 टुकड़े करेंगे। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना देश की जरूरत है। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा, जो कि 29 दिसंबर तक चलेगा। इसकी जानकारी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी है और कहा कि आगामी शीतकालीन सत्र कुल 21 दिन का होगा, जिसमें 17 बैठकें होगी। अमृतकाल के बीच सत्र के दौरान विधायी कार्य और अन्य मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खासतौर पर यह पहला सत्र होगा जिसके दौरान वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं, सदन में कार्यवाही करेंगे। सत्र ऐसे समय में शुरू होगा जब गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनावी लहर होगी। एयर इंडिया में मर्ज हो सकता है विस्तारा ब्रांड। टाटा ग्रुप एयर इंडिया के तहत अपने 4 एयरलाइन ब्रांड को मर्ज करने और विस्तारा ब्रांड को खत्म करने पर विचार कर रही है। ग्रुप यह कवायद लड़खड़ाते एविएशन एम्पायर को फिर से खड़ा करने के प्रयासों के तहत कर रहा। घटनाक्रम से करीबी तौर पर जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी। विस्तारा एयरलाइंस टाटा समूह और सिंगापुर एयरलाइंस का ज्वाइंट वेंचर है। सिंगापुर एयरलाइंस ने बयान में कहा कि एसआईए और टाटा ग्रुप के बीच बातचीत चल रही है। पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में किया एयरपोर्ट का उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। ये अरुणाचल का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, जिसका नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट है। ईटानगर में बना यह एयरपोर्ट 640 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इसके अलावा उन्होंने ईटानगर में 600 मेगावाट का कॉमेंग हाइड्रो पावर स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किया। मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनता जानती है कि हम एक कार्य संस्कृति लेकर आ चुके हैं।